चले शुरू किया जाए। हमें पढ़ना है अवकल समीकरण। ध्यान से देखिए सभी लोग, अवकल समीकरण क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई हम एक समीकरण आपको दे देते हैं, y बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसा हमने आपसे कह दिया कि इसका अवकलन कीजिए। अबे दरवाजा बंद कर दिया। इसका अवकलन कीजिए ना। इसका अवकलन करना है तो अवकलन कैसे बनेगा देखिए। अगर हम दोनों साइड का अवकलन करते क्या हो जाएगा, डी डी एक्स बाई, बोलिए। हाँ हाँ, इसका करिए क्या बनेगा भाई आपका, 2x प्लस 4 बनेगा और प्लस से 0 हो जाएगा। हाँ। जब इसे निकालेंगे हो गया, इसके 2x प्लस 4। एक काम कीजिए, ये इधर डिवाइड में दिख रहा है, इसको इस साइड भेज दीजिए, ठीक ना। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4। हाँ भेज दीजिए, चलिए अभी लगे हाथ भेज देते हैं। डी एक्स यहाँ हो गया, तो डी वाई इधर कितना हो जाएगा, 2x डी एक्स प्लस 4 डी एक्स। ये जो आपका रूप दिख रहा है ये हमारा अवकल समीकरण का रूप है। क्या है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपका कई सारे प्रारूप बन सकते हैं, जैसे हमने कह दिया डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 डी वाई, ऐसे भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कुछ भी प्रारूप बन सकता है। क्या बंधु, अंधेरा है तो जला लो। हो गया भाई, चले अच्छा आगे देखिए। तो अवकल समीकरण आप लोग समझे। हाँ। एक चीज और बताता हूँ उसमें। तो अवकल समीकरण कैसे बनता है ये हमने बता दिया। अब उसके बाद एक और चीज है, इसे नोट नहीं करना था। नहीं। चल, अवकल समीकरण में एक और दूसरी तरह का देखिए एग्जाम्पल, जैसे ax पावर 4 दे दिया प्लस bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस d दे दिया। ऐसे x वाला टर्म छोड़ देते हैं। इसका हम कहें आपको डिफरेंशियल कीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इसका। जब इसका करेंगे तो a 4 आगे आ जाएगा ना, 4x क्यूब। इसका करेंगे तो 3bx स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो 2cx हो जाएगा। d का तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाता, कर दिया। इसका फिर से हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव इसका y का विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सही होगा, ध्यान दीजिए। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सही है। चलो इसका करिए कितना होगा, 6bx हो जाएगा। यहाँ पर 2c हो गया। अगेन करिए, ठीक ना। कितना भाई ये, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24ax प्लस ये कितना हो जाएगा, 6b x तो 1 हो जाएगा, कितना मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें हमें दिख रही है। पहला, यहाँ पे दूसरा मिल गया और ये तीसरा। तो इसमें 3 चीजें हमें जाननी है, वो क्या है, 3 का भी फिलहाल 2 ही जाने। हमें जानना है पहला कोटि, कोई जान बता सकता है हमें कोटि क्या होता है। फिर दूसरी चीज जाननी है हमें घात। आप लोग पढ़े, बता सकते हो कोटि और घात क्या होता है। अच्छा इसमें बताइए, एक समय कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3x इसके 0। इसमें बताइए घात क्या है, घात 2 है ना, हाईएस्ट पावर। हालांकि अगर इसको भी हम लोग 4 ही कर रहे थे, y हटा दे तब तो एक वेरिएबल वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वेरिएबल वाला।
ठीक है ना, अगर इसमें लगाते हैं तो आप कहेंगे ना जो हाईएस्ट पावर होता है वो घात होता है, ठीक ना। ये देखिए घात लिखा हुआ, कुछ और ना समझिएगा। तो इसे कह देते हैं हम लोग पावर कह देते हैं, क्या कह देते हैं भाई, पावर। इसे कह देते हैं ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन का कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, कितनी बार डिफरेंशियल किया गया। तो बताइए इसकी ऑर्डर कितनी है भाई, कोटि क्या है इसका, एक है। इसकी कोटि दो, इसकी कोटि तीन, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, लेकिन घात सभी का एक है। ठीक ना। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। ये तो सिंपल सा था, अभी सिंपल इक्वेशन था, उस इक्वेशन को हमने डेरिवेटिव करने के बाद उसका कोटि बताया। और ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है आपको, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का मतलब है कि अवकलन करने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वही अवकल समीकरण होता है। किसी भी सामान्य समीकरण को, चाहे वह एक घाती हो, चाहे द्विघाती हो, चाहे त्रिघाती हो, या बहुघाती क्यों ना हो, उसका अवकलन करने के बाद, क्या करने के बाद, अवकलन करने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वही हमारा समीकरण क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे ddx ऑफ y होल स्क्वायर, या 2 लिख देते हैं, है ना, प्लस ddx ऑफ y, या 2 लगा दीजिए, प्लस 4 इसके से 0, ऐसे दे दिया। अगर एक अवकल समीकरण, क्योंकि है ना, देखिए ध्यान से, अवकल समीकरण कहने का मतलब है d2y अपन dx2। ये जो अवकल समीकरण आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा, तो इसमें ध्यान से देखिए कि ये कहीं ना कहीं हमें अवकलन प्राप्त हुआ होगा कहीं से भी। अगर y बराबर कोई समीकरण रहा होगा, इसी का हमने क्या किया है, दो बार अवकलन किया है, तब तो हुआ है ना भाई, ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त है। तो इसमें हमें बताना है कि समीकरण का कोटि क्या होगी और दूसरी चीज घात क्या होगी, बताइए। घात 2 होगी, कोटि भी 2 होगी। घात भी 2 हो, कोटि भी 2, ऐसा क्यों, बताइए किसान, सीधे सीधे बताइए। कोटि आपने कहा 2 होगी, क्यों होगी, कोटि 2 इसलिए क्योंकि जो कोई y बराबर कोई भी समीकरण दिया है तो उसका 2 बार अवकलन किए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अवकलन कितनी है भाई, 2 बार है ना। हाईएस्ट जो रहेगा उसी को देख के हम बताएंगे। हो गया, कोई डाउट किसी विद्यार्थी को, नहीं ना। मैं अब कुछ प्रश्न देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें बताइए। अवकल समीकरण समझ गए ना आप लोग अच्छे से, कोई डाउट है, कैसे निकालना है। पहला चरण चल रहा है अभी, अवकल समीकरण के हम लोग पहले स्टेप में चले। पहले डिफरेंशियल बता दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले ही से एक्सरसाइज में हमें मिलेगा ये क्या निकालने को, कोटि और घात निकालने को। कुछ कुछ प्रश्न रहेंगे, है ना, जिसमें हमें सीखना पड़ेगा कि अवकल समीकरण बनता कैसे है। तो हालांकि अवकल समीकरण बनाने का तरीका तो हमने बता दिया आपको, ठीक, कि जो भी हमें टर्म दिया रहेगा उसी टर्म को हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद उसी को हम समीकरण के रूप में बना दें, जो dx होगा दोनों साइड गुणा कर दें। ठीक, चलिए एक सवाल बताइए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, d2y dx2, है ना, हमने इक्वल दे दिया k 1 प्लस 3/2। बताइए इस प्रश्न में, बताइए हमको कि क्या है ये। ऐसा एक प्रश्न दे देते हैं, एक प्रश्न आपको इस तरीके का देते हैं। बताइए, दोनों में ऑर्डर भी बताना है और कोटि भी बतानी है और घात भी बताना है। ऑर्डर और पावर दोनों बताने हैं, कोटि और घात। तो पहले प्रश्न में बताइए आप लोग कि क्या होगा। हम घात क्या देंगे, इसमें क्या बताएंगे, घात 3/2। हाँ, क्यों, हाईएस्ट पावर यही है 3/2, और इसकी घात कितनी है, एक है। 3/2 का मतलब कितना होता है, कौन बताएगा। 3/2 का हाँ 1.5 ना, तो भाई 1 से ज्यादा ही है। इसका ले ले, इसमें इसका पावर देख ले, ई पावर ज्यादा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगा। और इसका कोटि कितना होगा भाई, दोनों का कोटि
तो हो जाएगा। 2 हो गया। तो पहले एक्सरसाइज की जितनी सवाल है प्रश्न है वो क्लियर हुए। तो फिर से मैं आपको सवाल देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर दीजिए, ठीक ना सभी लोग ध्यान से। कुछ जल्दी जल्दी मिटानी नहीं दे रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है ना। हाँ। चलिए भाई देखिए, मैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखता हूँ, बताइएगा। ddx ऑफ y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। बताइए इसमें हमारी कोटि कितनी है भाई, कोटि कितनी है और घात क्या है, बताइए। कोटि भी 1 है, हाँ सही बात, कोटि 1 है, घात भी 1 है। घात भी 1 है। दूसरा प्रश्न, अगर ये आप लोग कर ले जाते हो एक्सरसाइज का, तब हम लोग आगे चले। क्यों, मेरे विचार से चलना चाहिए कि नहीं, कि रुकना चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक ना। प्लस एक्स d2 रेस टू है भी, इसको प्लस 2y फिर ddx ऑफ y टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए भाई, इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये गलत लिख गया भाई यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम इसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना लंबा हो जाता है, समझे ना। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे पढ़ते हैं। इसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो कहेंगे द्वितीय अवकलन y का x के सापेक्ष। तो कहने में तो बड़ा लंबा हो जाएगा, पढ़ने में सही तरीका तो वही पढ़ने का। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग इसको d3y अपॉन, ठीक ना, dx3 पढ़ देते हैं मैक्सिमम लोग, और जो आसान भी रहता है इसीलिए लगभग सभी लोग पढ़ देते हैं। तो आप भी पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे सही क्या चीज़ है, सुना है ना, सही क्या पढ़ा जाता है उससे पढ़ने की आदत डालिए तो ठीक रहेगा। लेकिन बहुत लंबा है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए भाई, हो गया ना। बताइए इस प्रश्न में हमारा घात क्या होगा, कौन बताएगा, ठीक ना। 2 3 घात भी बता रहे हैं। घात कितना होगा, 1 मिनट। 3 होगा। घात 2 होगा, कोटि 3। अभी तो कह रहे थे कि भाई, ठीक ना। तो पहला एक्सरसाइज हो गया। कुछ नोट वगैरह करना है, इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। पहले आपके सारे के सारे प्रश्न में ऐसे ही बताने हैं। कुछ प्रश्नों में आपको हल भी करना पड़ेगा कि इसमें कौन से घात कौन सा कोटि होगा। मेरे ख्याल से पहला एक्सरसाइज तो ऐसा बस देख के आंसर देने वाला है, बताइए ऐसा ही बोल रहा हूँ कि गलत। पहला एक्सरसाइज ऐसा है कि आप देखिए और देख के आप उत्तर बताइए कि सर इसका आंसर ये होगा। लीजिए लीजिए किताब पकड़िए, देखिए देख के बताइए कौन सा प्रश्न आपको मैं बताऊं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। नहीं होता तो फिर मैं हल बताऊंगा आपका समीकरण का। चलिए भाई सभी सवाल देख लेते हैं, सलूशन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, अभी बताया आप लोग को। चलिए अवकल समीकरण बनाना, क्या भाई कब बनाना ना भाई, यही होगा ना। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, हमने अभी भी बताया आप लोग को। चलिए कोई नहीं, फिर देख लीजिए। y बराबर दिया हुआ प्रश्न में ax प्लस बी दिया हुआ, हाँ बस इसका कुछ करना नहीं आपको। ddx ऑफ y इक्वल्स टू a हो जाएगा, हाँ b तो 0 हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण रूप में बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए a dx। dx।
बस हो गया अवकल समीकरण। या इसे छोड़ दीजिए, ये भी सही है और ये भी सही है। एक और सवाल देख लीजिए आपको, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आपका बोर्ड में आया हुआ भी है। y बराबर a cos x स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, ये इस प्रश्न थोड़ा सवाल बड़ा है, देखिएगा ध्यान से। इसे आपको क्या करना होगा, चलिए भाई एक बार अवकलन करें इसका। हाँ। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कास स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और कास का हो क्या था, माइनस होता, माइनस लगाते ना, इनटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस इसका करेंगे तो b तो रहेगा ही, ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए हो गया। इसमें आपको 2x कॉमन दिख रहा है, हाँ। तो 2x आपको कॉमन लेना पड़ जाएगा। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए a तो ना माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस नहीं साइन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस b cos एक्स स्क्वायर बन जाएगा भाई। चलिए अब इसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ेगा, क्या करना होगा, फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष क्या करने पे भाई, ये अंडरस्टूड है ना, बिल्कुल हाँ। छिपा हुआ बिल्कुल समझदारी से, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। अब देखिए इसके बाद पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या करने पे भाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ समझिएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई ने इसका, हाँ। चलिए तो इसमें देखिए पहला गुणा दूसरा लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि एक फंक्शन यहाँ हो गया एक फंक्शन यहाँ हो गया, दो बन गए। आपको पहले गुणे दूसरे से इसमें लगानी है, अवकलन में पढ़ाया गया है प्रोडक्ट रूल ना, गुणन का। तो पहला लगेंगे तो पहला गुणे दूसरे का अवकलन, तो अंदर करेंगे तो माइनस ए रहेगा ही, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपको बताइए, cos स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर cos x स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x ना। चलिए इसका करेंगे तो माइनस b साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा ना, पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव फिर प्लस। तो अब इसका करेंगे तो सेकेंड इंटू कौन सा भाई, माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कास एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। चलिए आज अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन पीछे निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव dx2 इक्वल्स टू 2x, माइनस खींच के बाहर निकाल लें और 2x भी निकाल लें बाहर, निकाल लें तो माइनस 2x निकालेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 4x स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो बचेगा कितना, ध्यान से देखिए कि a cos x स्क्वायर वो तो निकाल लिया बाहर, प्लस b साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई ना। चलिए फिर प्लस यहाँ पर x है मतलब 2 बचा हुआ, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम x का गुणा कर दें, x का भाग कर दे ना। तो फिर इसके बाद माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा, ठीक भाई।
और यहाँ पर ये समीकरण नंबर हमारा। तो ध्यान से देखिए कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स क्या दिख रहा है आपको? y दिख रहा है ना? हाँ। तो यहाँ से लिख दीजिए किसे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या रखने पर? मान रखने पर। फिर से देखिए बहादुर कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स यहाँ दिख रहा है ना? ये किसकी वैल्यू है? y की। यहाँ y रख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि 2x, यहाँ पे 2x दिखा ना? 2x माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर एक्स, ये भी पूरा हिस्सा दिखाई दिया ना? ये भी किसका है बताइए? किसका है ना? ddx ऑफ y का है। यहाँ रख देते हैं हम लोग। चलिए इसको इधर रख देते हैं छोटी सी जगह पर। तो इसे लिखेंगे ddx ऑफ, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है भाई, फिर माइनस 4x इंटू वाई। चलिए फिर प्लस x तो रहेगा ही। ये पूरा कितना है? ddx ऑफ y का है भाई हमारा, है ना? चलिए सबको इधर लेके आ देते हैं। तो हमारा बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव, है ना? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू कितना है? x का ना? ये प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस है तो पहले इसको लेके आइए। तो 1/x ddx ऑफ y आई कितना हो जाएगा? इसको लाके प्लस कर दीजिए 4x स्क्वायर y, इसके से 0। ये हमारा अवकल समीकरण बन गया। लिखा आप लोग को? तो ऐसे ही अवकल समीकरण बनाए जाते हैं। इसमें जितने भी हमारे टर्म मिलते हैं, जितने पुराने हिस्से मिलते हैं, सभी को उठा के इसमें पुट करना पड़ता है, बना के भी बना देते हैं। एक बात और, कभी कभी हमें एक बार अवकलन करने प्राप्त होता है, कभी कभी 2 बार। ऐसा कैसे होता है कि 3 और 4 बार भी हमें अवकलन करना पड़ जाता है। तो जिससे परिणाम स्वरूप हमारा सारे उत्तर आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। चलिए अच्छा, इसको नोट कर लिया। बड़ा अच्छा सवाल था, है ना?